ओम साई राम। आप सभी को आज के ओम सत्संग साई राम। का स्वागत है। अ, आज का सत्संग हम स्टार्ट करेंगे। जय साई राम। जी, आज के सत्संग के लिए हमारे साथ में हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी भाई जी हमारे साथ में जुड़े हैं। एंड काफी लोगों ने तो पहले से ही हैंड रेज करके रख लिया है कि हमें जी। क्वेश्चंस पूछने हैं। सो इस बार लगता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी, लोग पहले से ही रेडी है। तो ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम भाई जी। ओम अ, साई प्रीति जी। जी, तो सबसे पहले आज हैंड रेस किया है चंद्रकांत जी ने। सो जी। चंद्रकांत जी, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपना प्रश्न पूछे। नमस्ते सुमित जी, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। नमस्ते चंद्रकांत जी। सुमित जी, आज मेरा तीन प्रश्न है। फर्स्ट जी। थिंग, कुछ बाबा कुछ दे तो इफ यू वांट टू सी समथिंग, सी आई एम इनटू डे टू डे लर्निंग। कुछ सीखना है तो वो बुरा है तो रहने दिए, इट मे बी गुड और बैड, which I want to learn. How the indicators will be? वो इंडिकेशन कैसा रहेगा? एक सेकंड क्वेश्चन इज दैट, आज सच्चरित्र में बाबा जी ने बोला, uh, हर एक जन को सर्विस करो। हाउ टू सर्विस? ये दो क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, when we are going into bad thing, how Baba will save us from going bad? These are the three questions. जी। your three questions are over, or you Oh, want to no, no, you don't want to elaborate on these, right? no, no. चलिए, मेरे अंदर बैठे साईं का आप सभी के अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। प्रीति जी, चूंकि आप कोऑर्डिनेट कर रही हैं, हम आज क्वेश्चन आंसर्स का सेशन सिर्फ 8:30 तक लेंगे, और उसके बाद 10 मिनट मैं कुछ और बात जो भी भक्त ऑनलाइन होंगे उनके साथ करना चाहूंगा। जी जरूर। तो हम केवल 8:30 तक के क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद जो है मुझे जो बात करनी है वो मैं भक्तों के साथ करूंगा। नंबर वन, चंद्रकांत जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि अगर हम कोई चीज सीखना चाहते हैं तो कैसे बाबा हमको इंडिकेट करेंगे कि हमको वो चीज सीखनी चाहिए, राइट? यही पूछना चाह रहे हैं आप? जी हाँ। जी। देखिए, हम चीज वही सीखते हैं जो हमको पता नहीं है। हमको कोई भी एक नया अनुभव मिलता है, कोई नई सीख जब मिलती है, तो हमें लगता है कि हमारा एनरिचमेंट हुआ है, हमारा मूल्य संवर्धन हुआ है, या हमारा वैल्यू एडिशन हुआ है। तो हम अपनी डेस्टिनी यानी प्रारब्ध के चलते ऐसे सिचुएशंस में आएंगे जो हमने कभी पहले कन्फ्रंट नहीं की हैं, या उनको हमने कभी पहले महसूस नहीं किया है, या उनके बारे में हमारा कोई पूर्वानुमान या अनुभव नहीं होता है। जब हम ऐसी सिचुएशंस के जरिए हम उनको वाबस्ता होते हैं, हम उनसे पसार होते हैं, तो हमें ये मानना चाहिए कि ये हमारे प्रारब्ध द्वारा गढ़ित सिचुएशंस हैं। परंतु इनसे निकलने के लिए साईं सदैव हमारे साथ हैं। तो जब हम इन सिचुएशंस में पड़ते हैं तो हमको इन सिचुएशंस का बुरा नहीं मानना चाहिए। उन तमाम सिचुएशंस को हमें साईं की लर्निंग का एक परिस्थिति, एक अपॉर्चुनिटी मान करके उसमें उस सिचुएशन से जो भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन अच्छी है बुरी हमारे मन को लगती है, लेकिन ऐसी कोई भी सिचुएशन अच्छी या बुरी कभी भी बुरी नहीं होती जब तक कि वो हमको कोई सीख दे करके जाती। तो यदि आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा है, जहां पर आपके आपके आपका समय, आपकी परिस्थितियां आपको ले जा रहे हैं, और वहां से आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का मौका मिल रहा है, वहां से आपको कोई अदम्य साहस की अनुभूति हो रही है, या आप टूट भी रहे हैं, तो भी आप ये मान के चलिए कि वो साईं की बताई हुई एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अपने अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, एनरिचमेंट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी सिचुएशन जो कि आपको मार करके नहीं जाती है, मान के चलिए वो हमेशा आपको कुछ सीख देने आती है। तो ऐसी सिचुएशन को आप साईं की सीख
द्वारा, साईं किस द्वारा आपके सीखने के लिए कोई सिचुएशन दी गई है, उसको आप साईं का प्रसाद मानिए, नंबर वन। नंबर टू था कि बाबा ने सच्चरित्र में कहा है कि आप सेवा करिए, ये यही था, ये दूसरा, ये तीसरा था शायद। ये तीसरा आप, था। ये तीसरा, दूसरा क्या था मुझे बता दीजिए तो मैं दूसरा सीक्वेंस से जाऊं। था, अभी मैं कुछ बुरा रॉन्ग वे जा रहा हूँ, हाउ बाबा विल ट्रीट अस टू गो इन गुड वे। जी जी, दैट इज व्हाट, मेरे मैंने पहले प्रश्न में ही उसका एक आंशिक उत्तर दे दिया कि एनी सिचुएशन दैट डजंट लीव यू डेड हैज कम टू टीच यू समथिंग, विल लीव यू एनरिच्ड। हमें लगता है चंद्रकांत जी कि अभी की सिचुएशन से हम निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जब हम रिट्रोस्पेक्ट में देखते हैं, जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं कि हमने जिन सिचुएशंस को इम्पॉसिबल मान लिया था आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 25 साल पहले, हमको लगता था कि हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन उन सिचुएशन से भी निकल के आज हम यहाँ पर हैं। तो ऐसी तमाम सिचुएशंस में हमको कहीं ना कहीं साई ने सेव किया है, हमारे विश्वास ने हमको वो संबल दिया है कि हम इन सिचुएशंस से बाहर निकल जाएं। तो बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। हमें सिर्फ ये मान के चलना चाहिए कि जो भी सिचुएशन आती है, सच्चरित्र में बाबा ने ये भी कहा है कि यदि तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ उथल पुथल हो रहा है तो भी तुम शांत बैठे रहो। तो यदि हम ऐसी सिचुएशंस में शांत बैठते हैं और हम उसको बाबा का प्रसाद मान करके ग्रहण करते हैं, तो हमें वो सिचुएशन से निकलने का मौका मिल जाता है। नंबर थ्री, बाबा चाहते हैं कि हम सेवा करें, हम उपयोगी बने, कैसे बने। बहुत, बाबा ने आपको बहुत साधन दे रखे हैं, बाबा ने स्वयं भी बहुत सारी चीजों में आपको गाइड किया हुआ है। नंबर वन, आप अन्नदान कर सकते हैं। सच्चरित्र में तो ये भी लिखा है कि किसी और प्रकार के दान के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता देखनी पड़ती है, लेकिन अन्नदान के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता कभी नहीं देखनी पड़ती। तो यदि आप अन्नदान करते हैं, यदि आप किसी घर आए मेहमान को उसके बिना मांगे पानी भी सर्व कर देते हैं, तो ये भी एक प्रकार से सेवा हुई। आप किसी ऐसे व्यक्ति को, बाबा ने वैद्य बन करके अपनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों की तबीयत सुधारी। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ ना हो, एक क्रोसिन का या डोलो का एक पैकेट भी खरीद के दे देंगे उसकी जरूरत के समय में, तो वो भी सेवा हुई। यदि आप, बाबा ने लोगों को एक नाथी भागवत, संत ज्ञानेश्वरी, ये तमाम किताबें पढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया। यदि आप किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को, ऐसे बच्चे को जो कि चाहते हुए भी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के चलते वो किताबों का, उसकी स्कूल के सिलेबस का एक सेट अफोर्ड नहीं कर सकता, यदि आपने उसको ले करके दे दिया, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप, वो विद्यादान के बराबर हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप वॉलंटरली कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, बस छोटी सी हमारी एक अच्छी साफ इंटेंशन होनी चाहिए और हमारे मन में किसी के काम आने का भाव होना चाहिए। यदि ये भाव हो गया, वो उसको, आप उसका मैग्नीट्यूड मत देखिए कि मैंने किसी की लाखों की मदद की, करोड़ों की मदद की, ये मत सोचिए। किसी की जरूरत के समय, वो आपने कहावत सुनी होगी ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो किसी व्यक्ति को बहुत छोटी सी मदद भी आपकी दरकार है उस समय, उसके लिए वो मदद बहुत वॉल्यूमिनस हो सकती है, आपके लिए छोटी हो सकती है, लेकिन वो मदद उसके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। तो ऐसा कोई भी काम जब आप मददगार हो सकते हैं तो करिए। तो मुझे लगता है कि हम अपने मनुष्य होने का फर्ज निभा सकेंगे। आई होप चंद्रकांत जी, आपके तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सेटिस्फैक्शन के लेवल तक आंसर हो पाए हैं। हाँ सुमित जी, ओह थैंक यू। थैंक यू। ओम साई। प्रीति जी, वी कैन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यशु जी का है। उन्होंने चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है। जी। अ, उनका क्वेश्चन है, बाबा में ध्यान कैसे लगाए? लास्ट टाइम मेरे को बताया था कि बैठना है, बस आपके माइंड में जो भी आता है विचार आने दो। अब बाबा की कृपा से माइंड क्लियर रहता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? बस बाबा की कृपा से आपका नेक्स्ट प्रोसेस यही है कि इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करिए। जब बाबा का ध्यान आपके पास सतत हो रहा है और आपके मन को जो है वो क्लटर फ्री करता जा रहा है, कचरे से फ्री करता जा रहा है, आपकी दुविधाओं से मुक्त करता जा रहा है, आपकी परेशानियों से आपको निजात दिलाता जा रहा है, तो आप जो कर रहे हैं, यू आर जस्ट ऑन द राइट ट्रैक, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। यही है प्रोसेस का अगला हिस्सा भी, यही है।
थैंक यू भाई जी। नेक्स्ट हैंड रेस किया है सुजाता जी ने। काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपना प्रश्न पूछे प्लीज। ओम साई राम भाई जी। जी ओम ओम साई साई सुजाता जी। जी। मैं पहले तो सुजय जी के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। जल्द से जी जल्द जी अच्छे हो जाएं। जी, हम सभी उनकी यही स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। जी। अम, भाई जी, एक ये क्वेश्चन है कि जब भी बाबा के बुलावे पे हम उनके दर्शन के लिए जाते हैं जी से परिवार के लोगों के साथ, तो जाते तो हम बहुत खुशी खुशी हैं, मुझे तो बहुत खुशी होती है। पर और दर्शन के मतलब सुख में बिल्कुल बहुत खुश होके वापस आ रहे होते हैं, तो अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब बहस हो जाती है या कहासुनी हो जाती है। तो मुझे ये डाउट आता है कि कहीं क्या मैं कुछ गलत करके आ रही हूँ, क्या मेरे से कोई भूल हुई है, या फिर मतलब मेरे साथ जाने वाले लोगों में श्रद्धा ना हो, या वो बेमन से जाते हो। क्योंकि मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चलिए, ताकि वो बाबा के सामने अगर आधे हाफ हार्टेडली भी अगर प्रणाम करते हैं उनको, तो मैं ये मानती हूँ कि उनका भला ही होगा। अ, लेकिन क्या ये गलत है? क्या अगर वो नहीं आना चाहते या बेमन से आते हैं, तो क्या बेहतर है कि उनसे उनको ना चलने के लिए ना कहा जाए? यही मेरा प्रश्न है। जी जी जी। अ, देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं जिन पे हम बात करें। पहली बात तो यह है कि जो लोग आते हैं, क्या वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, क्या वो इस बात के लिए यर्न कर रहे हैं कि वो शिरडी आए, या आप उनको जबरदस्ती अपने साथ घसीट के ले जा रही हैं। ये फर्क है। हम बाबा के गुणगान सबके प्रति करते हैं, और नेचुरली हम में से अधिकांश लोग किसी न किसी परेशानियों से जूझते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कहीं सुजाता जी चूंकि साईं बाबा की इतने बखान कर रही हैं, तो हम भी जाएं तो हमारी भी समस्याएं सुलझ जाएंगी। और फिर वो बाबा का वचन उनको याद आ जाता है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। तो पहली कैटेगरी तो ये हो गई कि जिन्होंने आपकी बातें सुनी और उन्होंने आपसे कहा कि सुजाता जी हमें ले चलिए, और आप उनको ले चली। दूसरे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप चाहती होंगी कि उनका भला हो जाए, और उनको आप जबरदस्ती ले जाती होंगी उनकी मर्जी के बिना भी। या तीसरे कुछ लोग ऐसे होंगे, इनडिफरेंट लोग होंगे कि चलो अब ठीक है, वील गो विद हर, और वेकेशन बना के आ जाएंगे। ये कुछ वैरायटीज होती हैं लोगों की, इस प्रकार के लोग रहते हैं। तो पहली बात तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि बाद में क्या हो रहा है, सो लॉन्ग एज के आपकी मंशा साफ है, आप उनको सच्चे मन से ले जा रही हैं कि उनका उन्नयन हो पाए या उनकी पीड़ा से उनको मुक्ति मिल पाए, तो आप कहीं गलती में नहीं। नंबर वन। नंबर टू, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करिए कि उसके बाद क्या ट्रांसपायर होता है। किसी में बहस हो जाती है, किसी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और आपका मन अशांत हो जाता है। तो ये आपका मन अशांत हो जाए, होता है, और होना चाहिए भी। लेकिन उसके बाद तुरंत हमको इक्विलिब्रियम रीगेन कर लेना चाहिए या आना चाहिए। अदरवाइज बाबा में अभी हमारी भक्ति परिपक्व नहीं हुई है। आप अपना काम कर रही हैं, आप उसका करते रहिए, उसका आउटकम मत सोचिए क्या होना है। और और आउटकम अगर आपके मन माफिक नहीं हो रहा है, ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई ऐसी पीड़ा आपको हो रही है जिसमें चलते आपको ये लगता है कि आपकी भक्ति में कोई कमी तो नहीं रह गई है, तो दिस इज बाबाज वे ऑफ टेस्टिंग यू कि आपको अपनी भक्ति में कितना विश्वास है। वो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे कि आपको लगेगा कि आपकी भक्ति में कमी है, ये साईं के चमत्कारों में कमी है, ये साईं की ताकत में कमी है। और वो एक ऐसा क्षण होता है जब हम अपने आप पे विश्वास नहीं करते या अविश्वास करते हैं, तो हमारी भक्ति की डोर जो है वो कमजोर पड़ने लगती। ये मत करिए। आपका मन साफ है, आप किसी को अच्छी मंशा से ले जा रही हैं, आपका उसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है उनकी। क्योंकि मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो शिरडी यात्रा के नाम पे लोगों के झुंड ले जाते हैं, और उसमें जो उनके कमीशन भी लेते हैं, उसके अंदर जो पैसा है वो इन्फ्लेट करके बता देते हैं, और फिर उस जो यस यात्रा के आइए। खर्चे होते हैं उसको बचा करके रखते हैं। यस तो आइए। जी भाई साहब, जय हो।
तो ऐसा है कि ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं, तो आपकी अगर कैटेगरी वो नहीं है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप सुजाता जी, आप निसंकोच जिस भाव से जा रही हैं वैसे जाइए। उसके बाद जो होता है वो बाबा की कैसे लीला चाहिए? मानिए, और आप बिल्कुल शांति से उनके दर्शन करवाइए और अपने विश्वास को कैसे चाहिए? दृढ़ रखिए। प्रीति जी, कैन वी म्यूट दिस चाइल्ड? परहैप्स शायद वो कुछ Muting him again and again. He's just unmuting himself. चलिए। तो सुजाता जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बाबा में आपकी भक्ति की परीक्षाएं होती रहेंगी, और उन परीक्षाओं से आप निजात पा लेंगी जैसे ही आप इन चीजों से आप इम्यून होती जाएंगी। राइट? थैंक यू भाई जी। थैंक यू सुजाता जी। ओम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे नितिका गोस्वामी जी का। जी। नितिका जी, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपना सवाल पूछिए प्लीज। ओम जी, ओम साई नितिका जी, आपकी साई आवाज राम कट रही है। भाई जी। जी, ओम साई। हाँ, मेरा प्रश्न है कि विपरीत परिस्थितियों में साईं की लर्निंग कैसे याद रखें? विपरीत परिस्थितियों में साईं की लर्निंग कैसे याद रखें? जी। मैं थोड़ा सा, आप इसको विस्तार देंगी इस प्रश्न को, मैं ताकि समझ पाऊं कि आप क्या जानना चाहती हैं। जैसे सब चीजें अपने अनुकूल होती है तो साईं क्या कहते हैं, सच्चरित्र में क्या लिखा है, सब याद रहता है, विश्वास रहता है। और जैसे परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जैसे कुछ कुछ जी, भी चीजें अपने तो मतलब विपरीत अनुकूल नहीं। परिस्थितियों में साईं की टीचिंग्स को हम कैसे याद रखें, यही यही प्रश्न है। जानना चाहती यही जानना जी चाहती है ये। ना? हाँ हाँ। हाँ, हाँ। देखिए, वही है कि सच्चरित्र को पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है, और उसको आत्मसात करना अलग बात है। पढ़ेंगे तो पढ़ करके हम किताब को बंद करके रख देंगे, वो बहुत रस्म अदायगी हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई। यदि हम सच्चरित्र को समझने की कोशिश करेंगे तो साईं तो ऐसी पहेली है कि आज तक किसी की समझ में नहीं आए। क्योंकि साईं के साथ आपका कोई रीजन काम नहीं करता, कोई लॉजिक काम नहीं करता, ही इज बियॉन्ड रीजन एंड बियॉन्ड लॉजिक। तो हम उनको समझने की कोशिश भी ना करें, हम विल फॉल फ्लैट ऑन फेस। हम उनको, उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको आत्मसात करें। अब आत्मसात कैसे कर सकते हैं? यदि हमारे अंदर उनके प्रति अगाध श्रद्धा है तो हम उनकी टीचिंग्स को आत्मसात कर लेते हैं। और हम जब किसी चीज को आत्मसात कर लेते हो तो हम उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे चरित्र का, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हमने सबने साइंस में बेसिकली पढ़ा है कि ब्लैक कलर अब्सॉर्ब्स हीट एंड व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट। हमने पढ़ा है सबने। जी। हाँ, ये हाँ ये पढ़ा है। छठी सातवीं क्लास में पढ़ा है हमने। और आपको अगर इसको आपको शायद याद नहीं रहेगा कि किसी दिन आप गर्मी के 42 डिग्री सेल्सियस में आप कोई डार्क कलर की शर्ट पहन के, सलवार कमीज पहन के, साड़ी पहन के गई, आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी। लेकिन आपको ये याद नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप गाड़ी में बैठते कहेंगे एसी चालू करो, कहीं जाएंगे कहेंगे एसी कम काम नहीं कर रहा है। लेकिन कलर, प्रॉब्लम उस एयर कंडीशनिंग में नहीं है, प्रॉब्लम हमने जो कपड़े पहने उसके अंदर है। आपको अगर ये साइंस का टीचर ये एग्जाम्पल एक आपको दे दे कि आपने रास्ते पर आते जाते गर्मी के दिनों में जो रास्ते के साइड में जो छोटे छोटे पॉन्ड्स बने रहते हैं, या जो पानी जमा हो जाता है, या छोटे जो छोटे लेक्स या रिवर्स होते हैं, उनके किनारे पर आपने किसी भैंस को पड़े हुए अंदर देखा हो, तो भैंस का रंग होता है काला। और जब गर्मी पड़ती है तो वो उस पानी से ठंडक लेने के लिए पानी में बैठी रहती है। ये अगर आपको साइंस टीचर बता देगा तो आप कभी भी इस जीवन में इस फंडामेंटल को नहीं भूलेंगी कि ब्लैक कलर अब्सॉर्ब्स हीट। तो वैसा ही होता है कि हम श्री साईं सच्चरित्र को आत्मसात कर लेंगे तो वो उनकी टीचिंग्स को, उनकी लर्निंग्स को हम बाबा की अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेंगे, तो उनको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विपरीत परिस्थितियां आएंगी और हमारे पास खटाक से सोल्यूशन मिल जाएगा, हमको उसका याद नहीं करना पड़ेगा। इट विल कम इन हैंडी। तो उस चीज को आप आत्मसात करिए, उसको महसूस करिए, उसको फील करिए। उसको केवल ऐसे मत पढ़िए कि रस्म अदायगी के तौर पे हमने पढ़ लिया। उसके पीछे बाबा ने हमको संस्कारित करने की मंशा क्या रखी है,
उस पर ध्यान दीजिए। यदि आप उसको अपने अंदर बिठाना आपने शुरू कर लिया तो आपको कभी याद करने के लिए, कभी भी टेस्टिंग टाइम्स में याद करने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। दोज लर्निंग्स विल कम इन हैंडी। ये मेरा अ, अनुभव भी है, ये मेरा मानना भी है। और मैंने जो है, ये जो कुछ भी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये मैं थोथी बातें नहीं करता हूँ। जो भी मेरे साथ गुजरी होती है, मैं उन्हीं पर आपको बात करता हूँ। और यकीन मानिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो टीचिंग्स हैंडी लगती हैं, बट अचानक ऐसा लगता है कि काम नहीं कर रही। बट देन तब हमको याद करना चाहिए कि श्रद्धा और सबूरी, बाबा हमारी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं, और उस परीक्षा के दौरान हमको सब्र रखना पड़ता है। थिंग्स विल इवेंचुअली फॉल इन प्लेस। अगर पिक्चर में, मतलब अगर दी एंड में सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तो वो दी एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू जी भाई। ओम साईं जी। ओम साई राम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे मयंक जी का। मयंक जी जी। काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें। जी साई राम जी। ओम साई मयंक जी। जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि एक या मेरा क्वेश्चन ये है कि समटाइम्स वी फील लाइक इंटरनली सोडली एंजाइटी, और हम लोग ये कहते हैं कि बाबा, और आई बिलीव्ड कि बाबा इज ऑलवेज मतलब हमारे साथ हैं, और मतलब ही इज द मतलब पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट फिर एंजाइटी का आना इस तरह से कि वी डू नॉट, मतलब एक समय पे ऐसा होता है कि मन नहीं करता कि चलो साइंस और चरित्र को पढ़ें, या फिर जैसे नाउ डेज बाबा गिव मी अ ऑप्शन टू रीड, मतलब बाबा ने बोला कि तुम ना रामचरितमानस पढ़ो। बट इवेंचुअली क्या होता है, मतलब कि मैं मतलब आई एम अ टीचर, और वेन एवर आई केम फ्रॉम द स्कूल मैं आता हूँ और मतलब मन ही नहीं होता कि आई शुड लाइक रीड, या फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि एनजाइटी में फंसे होते हैं, और कहीं ना वो हमारे जो माइंड को ना वो डाइवर्ट करती है। अभी मान लीजिए कि इफ आई एम लाइक फीलिंग अलोन, या इफ आई एम फीलिंग लाइक मुझे एनजाइटी फील होता है कभी कभी, तो वो उस चीज से निकलने के लिए बाबा गेव मी अ सोल्यूशन टू रीड रामचरितमानस, बिकॉज उसमें प्रेम और भक्ति दोनों है। तो माय क्वेश्चन इज दिस कि एनजाइटी मतलब हाउ कैन एनजाइटी रिमूव फ्रॉम आवरसेल्व्स, कैसे हो सकती है? बट आप, व्हाई डू यू वांट टू गेट रिड ऑफ एंजाइटी? बिकॉज एनजाइटी मतलब सी एनजाइटी क्यों? सी एंजाइटी goes to show that you are livid, that you're living, that you're alive. Yes. But So, Baba said ki anxiety is nothing. It is just a part of your matlab things, whatever you are yeah, doing in a no, day. no, see, that is what I'm coming to. That is what I'm coming to. Anxiety happens. You get Yes. you get dispositioned, but then eventually you will find your equilibrium. Okay. एंजाइटी होना बुरी बात नहीं है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर पर्सोना। हम लोग इतने इनसेंसिटिव नहीं हो सकते। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन नॉट बी इनडिफरेंट टू सिचुएशंस। we Yes. we we are sensitive human beings. We have a heart that beats. We have a mind that thinks. We have a mind that overthinks. So becoming anxious is not a problem. Giving it the weightage it doesn't deserve is the problem. You're becoming anxious because there are certain situations which are disturbing, and they will keep happening. Now, the more firmly grounded you are into Sai, those situations will have an effect, but then their effect will become minimal. Your anxiety levels will go down, considerably go down. If you want, they vanish. It requires a very different kind level of bhakti for which we sadharana grahasts are not meant for. हमारे जीवन में सब कुछ होगा, परेशानियां भी आएंगी, गैस पे रखा हुआ दूध भी उबल जाएगा, बाहर कॉल बेल बज रही होगी, कोई अटेंड करने वाला नहीं होगा, सवेरे अखबार आएगा पानी में गिर करके गीला आएगा, हमारे बच्चे जो हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे जितना हम चाहते हैं, बिना बात के हमारी पत्नी हमारे पति के साथ झगड़ा भी हो जाएगा, सब कुछ होगा। बट देन गेटिंग बैक टू नॉर्मल,
इज वेयर साईं मैटर्स। अगर साईं में हमारा विश्वास है तो हम इक्विलिब्रियम को दोबारा फाइंड कर लेंगे। हमको हमारे जीवन जो है वो सारा जीवन इक्विलिब्रियम को पाने में नहीं है, इक्विलिब्रियम को फाइंड करने में है। और जब जब हम एक नए प्रॉब्लम से वाबस्ता होते हैं, हम एक नए इक्विलिब्रियम को टच करते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारे नए डायमेंशंस जोड़ना शुरू कर देते हैं। वी बिकम मोर इवॉल्व, वी बिकम मोर परिपक्व, we become more accomplished. So हर बार आए एंजाइटी आए नए लेवल की आए, उसमें आप चिंता मत करिए, बट देन चिंता इस बात की करिए कि हाउ क्विकली और हाउ सून यू आर बिगिनिंग टू गेट बैक टू योर इक्विलिब्रियम or to your point of solace. That is what, जी Mayank ji, I have always believed, and this is what must actually matter in life. ये मत सोचिए कि आपको एंजाइटी नहीं आएगी, आएगी, सब कुछ आएगा, जी right? because this is the part of the life, yes. This is a part of, you cannot get rid of it. So what you cannot get rid of, start enjoying it. Yes, I will definitely. Sai Ram. Om Sai ji, Om Sai. Thank you, Mayank ji. Bhai, Thank you. if you allow, can I take the last question for today? Yeah, we can please, we can please. So, हैंड रेस किया हुआ है डॉक्टर BSM कुमार जी ने। काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपना सवाल पूछे प्लीज। आई थिंक इट हैज बीन डन बाय मिस्टेक। जी जी, और कोई हो जो, मेरे ख्याल में कोई एक और एक और देवाशीष जी क्वेश्चन शायद। भी, एक हैंड रेज भी था। नो जी प्रॉब्लम। आप। देबाशीष साहू जी का चैट बॉक्स में मैसेज है, हिंदी इज इन माय फर्स्ट लैंग्वेज, कैन आई आस्क माय क्वेश्चन इन चैट प्लीज। आप अपने आप को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं इन एनी लैंग्वेज। आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट इफ इट इज इन बंगाली। And if it is in Gujarati, I'll definitely try and do it. Devashish ji, please. नो, ही इज आल्सो नॉट रिस्पॉन्ड। यस सर। सो देबाशीष जी, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कर ले प्लीज। और ईश्वरी जी भी हैं, बस देवाशीष और ईश्वरी जी को के बाद हम और कोई आज आज के इस में प्रश्न नहीं लेंगे। जी। देवाशीष जी Hello, sir. प्लीज, जी Good बताइए। evening, good evening, sir. My name is Ishwari. My question is nowadays everyone can, what I'm trying to say, we are working place somewhere, we are doing bhajanas and prayings, everything we are doing good things. Then also people are hurting to me, hurting and badly. Then why? You are doing pujan, pathan, everything, and still people are hurting you, right? No, no, yes, yes. Then also we are doing good things to others also. Then why people are hurting to us? See, you are doing good things to others signifies your personality. It represents your personality. And the other people who are hurting you, it represents their personality. Chandan ke ped pe, on a sandalwood tree, you must have always seen snakes on the sandalwood tree. But then sandalwood tree still doesn't leave its nature. So I'll suggest people who are hurting you, let them do the evil things that they are wishing to do. Let them face the consequences of their karma, which will eventually catch up with them. So you just don't worry about what people are doing to you. You should be more concerned about what you are doing to people. And if you are satisfied, if you're happy with your own conduct, if you're happy with your own approach to people, just remain content. And please, hota, see, it happens when people hurt us, it feels bad. But then you know that certain people are bad. You cannot expect a snake to give you milk. A snake will always give out venom. So expect करना ही छोड़ दीजिए कि किसी और से हमको कुछ और मिलेगा। जिसका जैसा स्वभाव है, आम के पेड़ पे जो है वो कभी सेब नहीं लगते। You understand?
On a mango tree, you cannot expect apples from a mango tree. So be content with your being a good person and they being a bad person. Try and maintain distance from people who try and hurt you deliberately. Voluntarily, if they hurt you, try and maintain distance from them. Try and become indifferent with them if you can. But then don't leave your good nature. Never mistrust or distrust your pujan, patan, or the ways of worship that you're doing. That is your strength. That'll never let you break. So just continue the good work that you're doing. That is what Ishwari ji I wish to say to you. So never let your nature change because of others. Yeah, thank you very much. ओम साई सर, हेलो। Yes, Devashish ji. हेलो सी, मेरा नाम डॉक्टर कुमार है एंड आई वाज सपोज टू आस्क द क्वेश्चन, उस समय मेरा ब्लैंक हो गया था स्क्रीन। इज इट टाइम फॉर मी टू आस्क और मैं नेक्स्ट टाइम If Mr. Devashish is not there, we'll take your question, please. Debashish ji just raised his hand, so Bhai ji. Okay, come on, Dr. Kumar. We'll quickly try and take your question. Yeah, please. Yeah, sorry, yeah, डॉक्टर कुमार हूँ एंड आई एम अ लेट ब्लाइंड पर्सन। सी एक्चुअली मैं, मेरे फैमिली सब बाबा के बहुत भक्त हैं एंड ऑफ लेट 6-7 महीने से वी आर प्लानिंग फॉर अ विजिट टू शिरडी। हम लोग प्लान बनाते हैं बट कुछ ना कुछ हो जाता है कि वी आर नॉट एबल टू टेक अप दैट ट्रिप। तो बट सुनने में आया कि जब तक बाबा नहीं चाहते हमने क्या, तो इससे क्या है, कैन वी टेक इट एज अ ब्लैक ओमेन और समथिंग लाइक दैट, कि क्या हम No, 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 क्यों no, नहीं। no, 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 please, 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 नो नो please. नो ना, मेरा क्वेश्चन है कि क्यों हम नहीं आ पा रहे हैं। वी वांट टू मेक अ प्लान, कोई ना कोई छोटा सा कुछ हो जाता है, या तो मेरे को ना किसी कारण से, कि हमारा प्लान जो है वो मटेरियलाइज नहीं हो पाता है। Yeah, तो ये that is क्यों what I हो। was coming to, Mr. Dr. Kumar. That is what I was coming to. Uh, क्या होता है कि अभी आपको, आपकी इच्छा तो बहुत है शिरडी जाने की, बट बाबा को ऐसा नहीं लगता है कि आपको शिरडी आकर के ही आपकी भक्ति को परिपक्व होने देना है। बाबा को पता है कि आप शिरडी नहीं भी आएंगे तो भी आप एक बेहतर इंसान बन करके जी सकते हैं। आप बहुत अच्छे से लोगों की मदद कर सकते हैं और आप जो है बहुत यूजफुल हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको शिरडी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे लोग जो कि जिनको क्लेंजिंग की जरूरत होती है, जिनको भौतिकतावादी या जो भवसागर बहुत परेशान करता है, तो आप जो है ऐसे लोगों को ज्यादा जाना पड़ता है। डॉक्टर के पास ज्यादा कौन जाता है? जो बीमार होता है वो ज्यादा जाता है, और डॉक्टर भी उसको अपॉइंटमेंट दे देता है। जब आप बीमारी नहीं है तो आप मत जाइए, आप ऐसे परेशान मत होइए, कोई ब्लैक ओमेन नहीं है। और आप देखेंगे, आप जब आप शिरडी बाबा के बुलाने की प्रतीक्षा करेंगे तो आपको जल्दी ही नंबर लग जाएगा। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं अपना अनुभव आपको बताऊं कि मैं तो जब बाबा से जुड़ा हुआ था तो शुरुआत के 3 साल, आप तो 6-7 महीनों की बात कर रहे हैं, मैं तो 3 साल तक मेरे प्रोग्राम बने और कैंसिल हुए, बने बनाए टिकट कैंसिल हुए, बने बनाए टिकट वेस्ट हो गए, कैंसिल भी नहीं हुए, वेस्ट हो गए। ऐसा कितनी बार हुआ। और मुझे 3 साल बाद बाबा ने पहली दफे शिरडी आने की अनुमति दी। तो आपका तो अभी 6-7 महीने हुआ है, तो चलने दीजिए। हमारे बाबा भी तो देखते हैं कि इसकी कितनी चाहत है मुझे पाने की। वो कारण कारण बहुत सारे हो सकते हैं, हम कारणों में ना जाएं। हम तो अपनी इच्छा बनाए रखें, बाबा से प्रार्थना करें, और रास्ते खुलते जाएंगे, रास्ते बनते जाएंगे। और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि आपकी भक्ति को और बलवती करने के लिए वो आपको तुरंत शिरडी बुलाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग ठीक है, हम फैमिली के साथ आना चाहते हैं, बट हाँ ये तो है कि बाबा की मेरी पूर्ण अनुमति है, क्योंकि अगर मैं बाबा का कुछ प्रॉब्लम हो, मैं उनको मैं प्रे करता हूँ तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। बट हम बस फैमिली के बस, साथ एक बार आना चाहते हैं, उसका वो नहीं बन पा रहा, हो फैमिली ट्रिप जाएगा, नहीं। हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बाबा जरूर करेंगे। आई विल प्रे फॉर यू। राइट, थैंक्स, थैंक यू। जी जी जी। Thank you, Dr. Kumar. Next is Debashish ji. Kindly आप हाँ जी जी, आप जी। प्रश्न am I audible? Yes, yes. Yes, yes, Devashish ji, you're audible. Please ओम पैरम। shoot your question. Om Sai. जी मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना है, उसके बाद मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। जी जैसे कि हम सुजय खंडेलवाल जी है या फिर कोई भी जो साई अनुभूति वीडियो देखते हैं, उसमें हर कोई ज्यादातर बोलते हैं कि हमने बाबा को ह्यूमन फॉर्म में देखा है, कि एक व्हाइट कुर्ता में आएंगे या फिर व्हाइट बर्ड, व्हाइट हेयर जैसे ऐसे कुछ आएंगे। और मतलब हर ऐसे मतलब ऐसे एक्सपीरियंस हम बहुत सारे सुने हैं।
तो मैं भी मतलब साईं बाबा को ऐसे बोलता हूँ कि मैं तो उतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, मैं तो कभी कभी डाउट भी कर लेता हूँ कि ऐसा होता है या भी नहीं होता है। तो इसे बहुत मतलब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैं बोला कि मुझे भी आप ऐसे ह्यूमन फॉर्म में दिखाई दीजिए। मतलब ऐसे दो तीन दिन मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब जीव टाइप जैसे आप बोल सकते हैं वैसे किया। तो एक दिन क्या होता है कि मेरे घर के पास एक साईं मंदिर है, 2-3 किलोमीटर दूर है। तो वहां पे जब मैं धूप आरती के लिए जाता हूँ तो उसके बाद मैंने बाबा को बोला कि आज तो आपको आना ही पड़ेगा, मैंने 10 मिनट आपको दे रहा हूँ फिर धूप आरती के बाद आपको आना ही पड़ेगा। तो इसी 10 मिनट के अंदर ही एक ओल्ड मैन आए, लेकिन वो नॉर्मल ड्रेस जैसे हमारे जैसे ड्रेस पहने थे, लेकिन उतना क्लीन नहीं था, थोड़ा डर्टी टाइप था। और उनका व्हाइट बर्ड और व्हाइट हेयर था। तो वो आके मतलब वहां पर मतलब मंदिर के एक मेन गेट होता है और एक डायरेक्ट मतलब एक बाहर एक गेट होता है। तो वो जो बाहर वाला गेट है उससे एंट्री किए और मंदिर मंदिर के पास ही मतलब घूमने लगे, मतलब अंदर नहीं आ रहे या फिर किसी से बात नहीं कर रहे, मतलब अजीब सर्चिंग फॉर समवन, सर्चिंग फॉर समथिंग, उसी टाइप जैसे घूमने लगे। तो मैं भी कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन बाबा को आइडल के सामने देख कर मैं बोला क्या ये आप ही हो ना, मतलब मैं कैसे जानूं कि आप हो, ऐसे मतलब थोड़ा माइंड में क्वेश्चन चल रहा था। ऐसे ही 2-3 मिनट के अंदर वो चले मतलब बाहर चलने लगते। तो फिर मैं उनको फॉलो करता हूँ, फॉलो करने के बाद मैं कन्वर्सेशन मतलब स्टार्ट करता हूँ, लेकिन जब मेरे सामने थे तब मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर पाया। थोड़े दूर जाके स्टार्ट किया, फिर मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट था, मैंने उनको वो दिया। फिर बोला कि तभी मैं आपको नहीं दे पाया, लेकिन मतलब मुझे लगा कि आप शायद जैसे अगर मैं आपको खाना दूंगा या फिर पैसा दूंगा तो आप शायद बुरा मान जाएंगे। तो बोले कि नहीं, हम ऐसे किसी को मांगते नहीं है, आप अगर खुशी से देंगे तो ले लेंगे। फिर बोले कि मुझे एक चाय पिला दो, मतलब एक नहीं, बोले कि मुझे एक 5 रुपया दो चाय के लिए। लेकिन मेरे पास वो तो छुट्टा नहीं था, मैं एक 20 रुपया का नोट निकाला। तो वो बोले कि नहीं नहीं, इतना पैसा नहीं चाहिए, फिर चाय के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो मैं वो फिर बोले अगर छुट्टा नहीं है तो कोई नहीं, आप मुझे पास में किसी दुकान में पिला दो। फिर मैंने उनको पिला के चला मतलब वापस आ रहा। फिर याद है कि सब बोलते हैं कि बाबा मतलब ऐसे के बाद गायब हो जाते हैं। तो मेरा दिमाग तभी मतलब तब मैं यू टर्न लिया और उनको फॉलो करने लगा। लेकिन जब फॉलो किया मतलब ऐसे कुछ गायब वगैरह तो नहीं हुए, फिर पास में एक फूल का दुकान था, वहां जाके बैठ गए, फिर मैं चला आया। फिर ऐसे ही मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन मतलब सब जैसे बोलते हैं मैं तो बोलने के बाद एक आदमी आके मुझे दिखाई देता है, लेकिन वो साईं बाबा है कि नहीं मैं कैसे जानूंगा। फिर कल मतलब yesterday ये सब हुआ कि मैंने उसको उनको मेरे घर के पास देखा। मैं मतलब आई एम 22 नाउ, मैंने कभी उनको मेरे घर के पास नहीं देखा था। वही आदमी, लेकिन उनका क्लीन शेप थे, मतलब सब कुछ वही वही ड्रेस वही बैग उनके हाथ में था, लेकिन उनका दाढ़ी पूरा वो क्लीन शेप था। फिर वो थोड़े हंसे और फिर मैं चला आया। और कल जब सेज आरती के लिए मैं मंदिर गया तब भी वो वहां पे थे और मुझे हंस के बोल रहे आप इधर भी हैं। मैं फिर तभी बोला कि आप तो मंदिर के पास आते हैं वो तो समझ में आया, लेकिन अब तो वहां जब मतलब मेरा घर जहाँ है वहां तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। फिर वो बोले कि नहीं मैं ऐसे ही मतलब यहाँ पे घूमता रहता हूँ, लेकिन मैंने उनको मंदिर में भी फर्स्ट टाइम देखा और मेरे घर के पास तो मैंने कभी उनको देखा ही नहीं था। फिर मैं मंदिर के एक स्टाफ है उनको पूछा आपने इनको कभी देखा है क्या, वो बोले कि हाँ वो कभी कभी सही आरती के बाद आते हैं प्रसाद लेने के लिए ऐसे आते हैं। लेकिन मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब वो डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जब पूछता हूँ बाबा आते हैं, लेकिन क्या वो वही है या फिर मेरा ऐसे भ्रम में वो मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप थोड़ा बताएंगे? जाखी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव। आप बाबा को जिस रूप में देखना चाहते थे बाबा ने आपको दर्शन दे दिए। अब वो आदमी कौन थे, क्या है क्या नहीं है, इसमें फिराक में क्यों पड़ रहे हैं? आप तो खुश होइए ना कि आपको बाबा ने किसी भी रूप में दर्शन दिया, आपकी मन की मुराद पूरी की। वाई डू वांट टू जॉइन, कनेक्ट द डॉट्स एंड अनस्क्रैम्बल द एंटायर थिंग? क्या जरूरत है? आपको बाबा ने दिए ना दर्शन। अगर आप मान रहे हो बाबा थे तो मान लीजिए बाबा थे। अगर आप मानते हैं कि वो साधारण इंसान थे तो वो साधारण इंसान थे। आपको लग रहा है कि बाबा ने आपकी मन की मुराद पूरी की, कंसिडर योरसेल्फ ब्लेस्ड। क्यों इतना कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं आप? और और मेरा मेरा निजी मत है, मैंने अनुभव किया है कि ये जो है ना कि धारणा कि बाबा हमको मिलेंगे तो फटी कफनी, व्हाइट कलर की कफनी में मिलेंगे, सिर पे साफा बांधा हुआ होगा, मुंह पे दाढ़ी होगी, और ऐसा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बाबा किसी भी रूप में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग रूपों में। मैंने उनको महसूस किया है और ये समझा है कि मैं शायद भले ना पहचान पाऊं, लेकिन वो किसी न किसी रूप में साईं आकर के मेरी मदद करके गए हैं। तो ये हमारा चूंकि एक परसेप्शन होता है, हेल्यूसिनेशन भी हम इसको कह सकते हैं, केमिकल लोचा भी कह सकते हैं, मुन्ना भाई इफेक्ट भी कह सकते हैं, कि हम जब
चाहते हैं कि हमको बाबा दिखे, तो वो जैसे मुन्ना भाई गांधी जी को हेलुसिनेट कर रहा था, वैसे हम बाबा को भी कई बार हेलुसिनेट करते हैं। तो ये बहुत सारे इसके एंगल्स होते हैं, इस पे बहुत ज्यादा ना जाएं। हमें अगर दिख गए, हमें महसूस हुआ, हमें खुशी हो गई, बस आपकी भक्ति जो है बाबा को स्वीकार हो गई। आप इसमें खुशी मनाइए, बनस्पत इसके कि आप उसको पजल को आप अनस्क्रैम्बल करना चाह रहे हो, मत करो। आप जैसा है वैसा चलने दो आप। जी जी जी। उसी थैंक में यू सर। उसी में खुशी मनाइए आप। जी सर जी। ठीक है। जी सर। चलिए, ओम साई, ओम साई। ओम शांति। और बस अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं सारे जितने लोग अभी सुन रहे हैं, 64 पीपल, 64 पार्टिसिपेंट्स इज अ वंडरफुल नंबर। साथियों, मैं आपको एक छोटा सा बातचीत करना चाहूंगा आपके साथ। अक्सर हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हम बाबा से शिकायत करते हैं कि वाई मी, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। ये तो वैसा ही हुआ कि कोई किसी व्यक्ति को सांप काट जाए तो वो सांप को गालियां दे, साईं बाबा को लाना दे, और जो है वो सांप का पीछा करने लगे कि सांप कहाँ कहाँ जा रहा है, सिवाय इस बात के कि वो जाकर के पहले अपना इलाज करवाए, या जो है वो अपने जहर का जो है उसका असर उतरवाए। ऐसे लोग होते हैं जो दुखी हो जाते हैं। ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं आज बात करना चाह रहा हूं। हमारे ग्रुप के समन्वयक, कन्वीनर, कोऑर्डिनेटर, या वो व्यक्ति जिन्होंने हम सबको एक सूत्र में पिरो रखा है, हमारे मित्र साईं भक्त सुजय खंडेलवाल जी। आपको याद होगा कि ऐसे ही कुछ सप्ताह पहले जब वो बात कर रहे थे तो उनकी आवाज में कुछ खरखराहट थी, कुछ खराश थी। और तब मैंने कहा था कि लैरिंजाइटिस लग रहा है आपको, वॉइस रेस्ट कीजिए। उसके 1-2 सप्ताह बाद उन्होंने वॉइस रेस्ट के चलते सत्संग में आए तो सही, लेकिन बोले नहीं। उसी कंडीशन में साईं जो है उन्होंने साईं परिक्रमा उत्सव में और साईं संगम 10 में शिरडी में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं वहां उनसे मिला और तब उन्होंने मुझे बताया कि जो है डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयां दी हैं, कुछ गले में उनको कुछ नोड्यूल्स मिले हैं, जिसके चलते उन फर्दर इन्वेस्टिगेशन होने हैं। और जो है हमारी आशंका अ, तब सही साबित हुई जब डॉक्टर्स ने उनके थ्रोट में कुछ ट्यूमर बतलाया। और मैं आज उनकी तारीफ इसलिए करना चाहूंगा कि जब ट्यूमर बतलाया तो उन्होंने बहुत सहज भाव से उसको लिया, समझा कि कैसे उस चीज को, उस परिस्थिति को जिसमें वो आए हैं, उसको डील किया जाए। घर पे सलाह हुई, बहुत सारे डॉक्टर से संपर्क साधा गया। और जिन डॉक्टर से संपर्क साधने के बाद वो अपॉइंटमेंट लेकर के बॉम्बे मिलने गए, तो वहां पे एक डॉक्टर अनिल डिक्रूज हैं, जो कि अपोलो हॉस्पिटल में हैं, नेक और थ्रोट के ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं। वहां पर उनके, मुझे उन्होंने वीडियो भी दिखाया सुजय जी ने, ढेर सारे चारों तरफ उनकी ट्रॉफीज लगी हुई थी, उनको मेमेंटोज जो लोगों ने दिए होंगे। लेकिन उन ट्रॉफीज में पीछे से कहीं एक ट्रॉफी पर साईं बाबा की फोटो बनी हुई थी। और उनका विश्वास वहीं पर जाकर के पुख्ता हो गया कि बाबा ने मुझे डोर से खींच करके बिल्कुल सही जगह पर लेकर के आए हैं। उनकी परीक्षण हुआ, उनकी सर्जरी होना तय हुई। और जब इस किस्म की ट्यूमर की सर्जरी होती है तो उसमें सबसे पहली शर्त यही होती है कि आपके वॉइस बॉक्स को निकाल देना पड़ेगा। उनको ये चीज समझाई गई, उन्होंने बहुत स्पोर्टिंगली लिया, उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं करी कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। सर्जरी से पहले शिरडी गए, बाबा के जो है दर्शन किए। और चूंकि उनको बोलने के लिए बहुत मनाही थी, तो जब मैं उनके साथ व्हाट्सएप पे कन्वर्स कर रहा था तो मैंने, बाबा ने मुझसे एक संदेश में लिखवा दिया कि जब साईं नहीं तो उसका जिक्र क्यों, और अगर साईं है तो फिर फिक्र क्यों। उसको उन्होंने गांठ बांध लिया और बहुत चेयरफुल मूड में, बहुत अच्छे से उन्होंने शिरडी से लौटते हुए भी अपना वीडियो मेरे साथ साझा किया जब वो इस बात को बोल रहे थे।
बॉम्बे पहुंचे, बॉम्बे में 12 बजे सर्जरी होनी है, 11 बजे उन्होंने मुझे अपना एक वीडियो पोस्ट किया जब उनके चेहरे की शेव वगैरह कर दी गई थी, और उनका यही कहना था कि हमारी जिंदगी और हमारी आवाज जो है वो सब बाबा के हाथों में है। और पूरे तरह उन्होंने बाबा पर पूरी निष्ठा रख करके ऑपरेशन करा, और बाबा ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा, लगातार उनके साथ बाबा रहे। और उनकी सर्जरी के बाद जाहिर है उनका वॉइस बॉक्स निकालना पड़ा है, तो फिलहाल वो नहीं बोल रहे हैं, बट चूंकि सर्जरी के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, जाहिर है कि तकलीफ भी होती है, लेकिन इस तकलीफ में भी जब मेरा उनसे व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन चल रहा है तो उनका विश्वास बाबा में पूरी तरह बना हुआ है, कहीं भी उनके मन में कोई संशय नहीं है। नवंबर 2025 में वो साई संगम 11 की तैयारी कर रहे हैं, और अप्रैल 2026 में वो साई संगम 12 की तैयारी भी कर रहे हैं। तो जज्बा ये होता है। उनकी किताब बाबा ने उनसे लिखवाई थी, साई मिरेकल्स कंटिन्यू। तो जब वो उनकी ये बात हुई और मेरे साथ बात हुई कि सर्जरी कराएं, मैंने कहा आप तो अगला एडिशन लिखना शुरू कर दीजिए, साई मिरेकल्स स्टिल कंटिन्यू। तो उनके साथ ये मिरेकल हो रहा है। और चूंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत जल्द, आज ही उनका शाम को मैसेज आया है कि जो साउंड की जो इंजीनियरिंग करते हैं, वो आज उनके साथ मीटिंग हुई है और उन्होंने बतलाया है कि कैसे, किस प्रकार नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो दोबारा जल्द ही बोलना शुरू कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम सब लोग यहाँ पर हैं सुजय जी के जज्बे को, बाबा में उनकी डीप रूटेड भक्ति को हम लोग प्रणाम करें, क्योंकि साईं के भक्त को प्रणाम करना भी साईं को ही प्रणाम करने के बराबर है। उनके भक्ति को, उनके जज्बे को प्रणाम करें। साईं बाबा से हम सब प्रार्थना करें कि उनको शारीरिक रूप से जो कुछ भी तकलीफ हो रही होगी, और निश्चित रूप से हो रही होगी, उसकी तकलीफ, उनकी तकलीफ वो बहुत जल्द कम करें, उनको स्वस्थ करें। हम उनकी आवाज में मिरेकल्स ऑफ साईं विद सुजय खंडेलवाल के और वीडियोस देख पाएं, और बाबा की जो अलख जगाने का जिम्मा उन्होंने लिया है, उस जिम्मे को बाबा जितना चाहे उनसे काम करवाएं। क्योंकि जब उन्होंने मुझे सर्जरी का भी लिखा तो उन्होंने मुझे यही एक आखिरी लाइन लिखी कि इच्छा यही है कि बाबा ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी, सुजय जी भी अब स्क्रीन पर आ गए हैं, सुजय जी, बाबा को सब, बाबा की बातें आपके माध्यम से ही हो रही है इस वक्त हम सबकी। तो इस समय हॉस्पिटल से हम सुजय जी को देख पा रहे हैं, और जो है उन्होंने भरपूर, आप उनके चेहरे पर मुस्कान देखिए कि जिस प्रकार से उन्होंने इस सर्जरी का सामना किया है। हम सब मिल करके सुजय जी के लिए प्रार्थना करें कि बाबा अपनी अलख उनसे जितनी दूर तक पहुंचवाना चाहते हैं, जितनी उनकी इच्छा है, उतनी दूर तक पहुंचे, और सुजय जी जो है वो हम सब साईं भक्तों के लिए एक प्रेरणा पुंज का काम करें। साईं बाबा की कृपा उन पर सदैव बरसती रहे। आप सब अपने मन में सुजय जी की तकलीफें कम करने के लिए प्रार्थना करें। मैं बस यही आप सबसे, इसीलिए आज 10 मिनट एक्स्ट्रा मांग रहा था कि मैं ये बात आप सबसे करना चाहता था। अभी तक उनकी परमिशन नहीं थी मुझे कि मैं आप सबसे ये बातें साझा करूं, बट अब चूंकि जो है, मैं चाहता हूं कि जल्द ही हम उनको स्वस्थ रूप में देखें, और मैं इच्छा रखता हूं कि जल्दी मैं उनसे शिरडी में मुलाकात करूं, साईं वाणी लाइब्रेरी में हम लोग साथ बैठ के चाय पिए। ओम साईं। सभी लोग अपने आप को जल्दी जल्दी अनम्यूट करके सुजय जी को अपनी शुभकामनाएं दें, फटाफट 1 मिनट के अंदर सबका हो जाना चाहिए। ओम साईं राम, बाबा भली कर रहे। तो जय ओम सुजय साई जी, राम। बाबा ओम का साई बहुत राम, कृपा जय है आप। साई राम। बाबा हमेशा भली करें, बाबा आपको जल्दी ठीक ओम करें। साई राम, बाबा बहुत रिकवर यू सून। आप जल्दी ओम जल्दी साई ठीक राम। होंगे और हम दोनों जल्दी बात करेंगे। जल्दी ठीक हो अपनी बात जाएंगे। पेंडिंग है फिर काफी आपको समय से। शेयर करेंगे आपके साई साथ। राम, बाबा भली करे। ओम साई राम, बाबा भली ओम करें। साई ओम राम, साई बाबा राम, भली कर बाबा रहे हैं। भली कि करे। आप सभी को ओम साई राम कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना सुजय जी। प्रीति जी, मैं बस साई इसीलिए दस राम। मिनट चाह रहा था। और जो है, आप अब आप अपना प्रोग्राम, अपना इस हिस्से का शेष भाग आप कंटिन्यू करें। ओम साईं, बाबा भली कर रहे हैं। थैंक यू भाई जी।